तो क्या हाल है यार। आज का टॉपिक मुझे लगता है एक ना केस स्टडी है। केस स्टडी भी क्या, मेरे बहुत ही क्लोज जानने वाले हैं, उनके ऊपर है। उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, बिजनेस से एक मुकाम तक लेके गए और फिर कौन। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं इसलिए बताऊंगा कि जितने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग बिजनेस के नाम पे मतलब बस कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है और उसके बाद मौके खाते हैं। तो ये प्लीज यार, ये सब हर स्टार्टअप वाले के लिए, हर ई कॉमर्स वाले के लिए, हर कस्टमाइजेशन वाले के लिए, हर ड्रॉप शिपिंग वाले के लिए, हर मतलब ईच एंड एवरी बिजनेसमैन के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया मेरे लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, नहीं, सबके लिए है। और प्लीज प्लीज कुछ सीख के जाओ। मैं उसको ला तो नहीं सकता उस बंदे को, या मैं उसको कर नहीं सकता, पर आई वुड जेन्युइनली वांट हिम टू कम एंड टॉक अबाउट इट। इंशाल्लाह ही माइट कम। तो शुरू करते हैं। एक जानकार है हमारे, उनका नाम रख देते हैं हम, जैसे क्या रखें, उनका नाम रख देते हैं हम लोग नवीन। ठीक है, नवीन करके रखते हैं नाम, एक्चुअल में नहीं है वो, पर नवीन है। तो वो उसने शुरू किया अपना बिजनेस। उसने कैसे शुरू किया, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। इनिशियली उसने क्या करा कि चलो यार कुछ करते हैं, तो उसने एक परचून की दुकान शुरू करी। परचून की दुकान समझते हो, मतलब चावल दाल आटा वाटा टाइप सा। तो शुरू करा कि चल यार वो करता हूँ। करते 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 उसने एक अच्छा जनरल स्टोर बना दिया। अब जनरल स्टोर से उसको लगा कि यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो जनरल स्टोर था, किराने की दुकान थी, 2-3 लड़के रखे। करते करते उसने बोला चल थोड़ा और बड़ा करते हैं। फिर और बड़ा करके उसने बोला चल एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेते हैं, अच्छा वाला, जिसमें मतलब प्रॉपर चेक इन हो, चेक हो, चेकआउट हो, सारी चीजें हो, मतलब बिग बाजार टाइप का थोड़ा करते हैं, मतलब उससे छोटे लेवल में करते हैं। चल ठीक है यार, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हम लोग से मिलता रहता था, नवीन बताता था मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तब हम लोग बिजनेस में थोड़े स्ट्रगल टाइप वाले लोग कॉलेज में थे, 2010-11 की बात। फिर उसको एक ऑफर आया कि भैया ऐसे ऐसे है, आप ना हमारे लिए सैम्पलिंग करो, हमारे लिए क्वालिटी टेस्ट करो, हमारे लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग करो, हमारे लिए ये सब करो। तो फैक्ट्री के मिलने लग गए, उसको कंपनियों के मिलने लग गए। तो वो खुश, उसने बोला हाँ यार मैं कर लूंगा। तो उसने फिर वहां से वो करने लग गया। लेकिन उसने क्या करा, फिर अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए किसी को हायर नहीं किया। उसने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बोला मैं ये भी कर लूंगा 8 से 12 बजे तक, और वो कर लूंगा 12 से 2 बजे तक। फिर वापस 2 से 6 बजे तक दुकान पर आ जाऊंगा। तो मतलब 10 से 12-1 बजे तक जो टाइम है, मैं उसमें सोर्सिंग और ये और जितनी फैक्ट्रीज है, अगर किसी को चावल सोर्स करना है, कुछ भी सोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो उनके लिए करेगा। तो चलो ठीक है, दोनों मैनेज कर रहा था। वहां से भी पैसा आ रहे हैं, यहाँ से भी पैसा आ रहे हैं। खुश भैया, पहले 1 सोर्स ऑफ इनकम थी, 2 सोर्स ऑफ इनकम बन गई। मतलब वर्क फ्रॉम होम या पैसिव इनकम का तो बादशाह हो गया मैं। तो करते करते उसने सोर्सिंग करी, कुछ करा, उसने करने लग गया, हायर करने लग गया। फिर एक ऑफिस खड़ा कर दिया, एक ऑफिस करने लगा, साथ साथ में अपना जनरल स्टोर भी चलाने लग गया। फिर इसकी जनरल स्टोर में क्या होने लगा, धीरे धीरे कभी यहाँ पर रैट्स आ रहे हैं, कभी ये प्रॉब्लम हो रही, कभी वो आ रही। तो उसको लगा कि यार देख इसमें पैसा नहीं है, ये हाई टिकट वाला है, तो हाई टिकट गेम में चले जाता हूँ। तो उसने अपने रूट्स को छोड़ के हाई टिकट गेम में चले गया। चल ठीक है यार, ये भी अच्छा किया, क्योंकि देख विद टाइम चेंज होना पड़ता है। मैं भी अगर मैं अपना भी लूँ तो पहले इनिशियली क्या करता था, इवेंट्स करते करते जर्सीज में आया, जर्सी करते करते इसमें आया, फिर करते करते टी शर्ट बिजनेस में आया, टी शर्ट बिजनेस करते करते कंपनियों के सामान को चला। तो मैंने अपना टिकट गेम चेंज किया। ठीक है, तो उसने भी अपना टिकट गेम चेंज किया। तब हम लोग तो सामने मतलब समझ लो, अगर मैं महीने के 1000 रुपए कमा रहा हूँ, तो वो महीने के लाख रुपए कमा रहा था। तो इतना डिफरेंस हमारे में था। ठीक है, 1:100 का रेशियो का डिफरेंस था। तो सबको जोड़ने लगा, ये करने लगा, करते 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 फिर उसको क्या मिला, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई उसको, बड़ी बड़ी कंपनीज मिल गई कि आप हमारे लिए करो काम, अब हमारा ये फैक्ट्री संभालो, ये करो, आप हमारे लिए वेंडर्स ढूंढ के लाओ, ये ढूंढ के लाओ, वो ढूंढ के लाओ। तो वो और खुश। तो उसने क्या किया, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी उनका भी काम करना बंद कर दिया। हाई टिकट गेम करना, हाई टिकट गेम करना। तो वो खुश। तो उसने फिर बोला और हाई टिकट गेम करूंगा। तो फिर वो और हाई टिकट गेम करने चल गया। तो ये वाला काम भी छूट गया उसका, ये वाला काम भी छूट गया। समझ रहे हो। तो धीरे धीरे करके उसने या तो एज अ स्टेपिंग स्टोन ले लो, या लैडर चढ़ने का बोलो, कुछ भी करो। तो एक मुकाम पे पहुंच गया था। 2015-16 की बात थी, जब वो उस मुकाम पे था कि भैया अब वो जो बोलेगा वो सच है, और हम जो कर रहे हैं हम तो साला स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। अब वो अलग अलग चीजों में चले गया, करते करते करते, जहां पहले उसको डिपार्टमेंट स्टोर था, फिर वहां से उसको चावल और आटा और उसकी सोर्सिंग या उसकी क्वालिटी टेस्ट है, सब में फिर करते करते अब वो एक अलग प्रोडक्ट में चले गया था। अब वो अच्छे अच्छे फैब्रिक से नहीं, मतलब फैब्रिक नॉट कपड़े वाला फैब्रिक, अलग अलग लेदर हो गया, ये हो गया, इसके एक्सपोर्ट में, इसकी इन्फॉर्मेशन में, इसकी नॉलेज में चलने चले गया। चलो यार ये भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अब उसका अच्छा ऑर्डर आ रहा है। फिर गवर्नमेंट टेंडर में चले गया। गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल खुल गए, तो उसमें ऑनलाइन करने लगा, बिड करने लगा, ये सब करने लगा। उसको टेंडर मिलने भी लगी, उसकी नेटवर्किंग होने लगी। ये स्वामी से मिल रहा है, वो स्वामी से मिल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी से, वो पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है। बेइंतहा मचाने लग गया, फोड़ के मचाने लग गया। फिर उसका आया काल। बोलते हैं ना, जब काल आता है तो कुछ नहीं दिखता। तो वो उस प्रोग्राम पे था कि वो उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसमें चल रहा था। फिर धीरे धीरे उसके एक पॉलिटिकल पार्टी से पैसे फंसे। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या हुआ, चेंज हो गई। क्योंकि मैं नाम भी नहीं ले सकता क्या था क्या नहीं था, पर समझ लो, देखो जब टेंडर होता है तो टेंडर टू टेंडर गवर्नमेंट भी चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, पेमेंट मोड चेंज हो जाता है, तो तुम्हारी एक सेटिंग होती है। अब सेटिंग को गलत वे में बोलना, पर तुम्हारे पेमेंट कराने की चीजें होती है। मतलब बहुत सारी चीजें मैं ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, बहुत ही रिजर्व रख के बात रखना पड़ता है मुझे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें तुम समझ लो तुम्हें पैसे निकालने चाहिए, उसके बदल के लोग, अब जब लोग ही बदल गए, पेमेंट आने फंसने शुरू। फिर उस पर क्वालिटी टेस्ट हो गया कि भाई इसने जो भी सप्लाई किया, जो भी किया। अब कैसा होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ टेंडर का। टेंडर में क्या होता है, आपको एक आता है ना, तो एक आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है कि भैया इस स्टैंडर्ड में, ये क्वालिटी में, ये बनाना है, ये रेट है, ये रेट हमारा, ये रेट उसका, ये रेट है, इसके फ्रेम में बना लो। समझ गए, बिटवीन द लाइंस समझ लेना, समझ लेना। तो ये ऐसे मतलब इस फ्रेम में करना है। अब वो उस फ्रेम में कर रहा था। फिर एक नई पॉलिटिकल आई, तो उसने क्या बोला, उसको अपने वेंडर्स चाहिए, तो उसको अपना सब कुछ चाहिए था। तो उसने इसको दबा दिया कि भाई तेरी तो क्वालिटी खराब है, तेरा तो ये सही नहीं है, तेरा तो वो सही नहीं है। फिर इसके लिए भागे जाए, उसके लिए भागे जाए।
अपने आप पास कराने के लिए, पैसे कराने के लिए, और से मतलब चल रही है मैं और बना के देता हूँ, उसके लिए उसने लोन उठा लिया। अब लोन उठा लिया, उसके लिए और लोन उठा लिया। जो उसने छोटा मोटा सेविंग की थी वो भी लगा दी। बीच में ना उसने उसकी फैक्ट्री भी खोल दी थी एक प्रोडक्शन की, तो उसकी भी वो भी लगा दी। सब कुछ उसने लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, करके करने लगा। तो अब वो लोन पे लोन उसका, अब लोन पे लोन लग रहा है, समझ रहे हो। एक तो उसको पेमेंट आनी है, वो तो आ नहीं रही क्योंकि क्वालिटी फेल हो गया, तो टेंडर तो उसका स्क्रैप हो गया, पे करना पड़ता है। लेकिन उसने तब भी बोला मैं फिर से आपको सप्लाई कर दूंगा, तो उसके लिए लोन ले लिया और उस लोन को कवर करने के लिए एक और लोन ले लिया। तो अब हर जगह से फंसना शुरू। और मैं यहाँ पर अभी 2016 तक में, ये मेरी गाड़ी है, ये इसकी गाड़ी है, क्यों जा रही है और मेरी गाड़ी ऐसे टकमाते हुए कि भैया हम तो बूटस्ट्रैप वाले बंदे हैं, सेल्फ फंडिंग वाले लोग हैं, मतलब ऐसा तो नहीं घर के पैसे लगा दिए। हाँ मतलब घर का वैसे सपोर्ट है ऑब्वियसली की मतलब खाना पीना सब कुछ चले, और कोई ऐसा लाइफ में स्ट्रगल नहीं है कि भैया ऐसे जा रहे हैं कुछ मतलब गरीबी में है, ये वो ऐसा कुछ नहीं, बहुत चिल है। तो मतलब ओवरऑल जो चिल फैक्टर है ये हमारा। ऐसा था कि मतलब बिजनेस में स्ट्रगल ही होती है लाइफ में, सबकी स्ट्रगल, सबके अपने प्रॉब्लम, सबका अपना कुछ करते चले गया। अब उतने लोन में आ चुका था कि उसकी फैक्ट्री बिक गई, सब कुछ बिक गया, A to Z एवरीथिंग वाज स्क्रैप, ठीक है। और उसका वो टेंडर था ना, टेंडर भी फेल। अब उसने क्या करा कि भैया अब मेरा टेंडर फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब मेरे पास कहने को गवर्नमेंट बॉडीज है, कहने को सारे टाइप्स है, कहने को सब कुछ है, पर नाउ ही इज इन डेट। ओवरऑल किसी तरह से गवर्नमेंट टेंडर खत्म हुआ, तो अब ना उसके पास गवर्नमेंट टेंडर है, ना उसके पास कोई सेविंग है, ना उसका इनफैक्ट उसका कुछ भी उसके पास नहीं है। तो अब वो वापस 2007-8 में पहुंच गया, और मैं करते 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 2015 पे इस पोजीशन पे, और वो अगर मैं यहाँ हूँ तो वो शायद बहुत नीचे कहीं है, बहुत नीचे कहीं है। तो इससे हमने दो बातें सीख ली। पहली बात कि भैया देखो स्केल अप करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ सही है, पर अपनी रूट्स को मत छोड़ो, अपने गेम को मत छोड़ो। मेरे आज भी टी शर्ट, आज भी जो सी बिजनेस कर रहा हूँ, आज भी मेरा ट्रेडिंग या सप्लाई से चलता है, तो मैं वो रूट्स कभी नहीं छोड़ा, B2C कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। अभी भी गवर्नमेंट टेंडर कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ा। अभी भी ऑनलाइन कोर्स है, ई-कॉमर्स, कस्टमाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो है, लेकिन मैं रूट्स को नहीं छोड़ा। तो पहली बात अपनी रूट्स को मत छोड़ो। और दूसरी बात मैं कोर्स में बताते रहता हूँ, सब में बताते रहता हूँ, अपने पैसों को बांटना सीखो। अगर तू अपने पैसों को नहीं बांटेगा ना, तू गया गेम से। जैसे अगर मैं महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 500 रुपए कमा रहा हूँ, 250 रुपए कंपनी के, 250 रुपए पर्सनल, खत्म। 50-50 सबसे पहले 50-50 उसमें से क्या जो अमाउंट है पहले घर को दे दिया, भैया घर की इतनी जिम्मेदारी इतना दे दिया, उसके बाद उस पैसे को क्या करना है वो करो। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसी पोजीशन पे बैठे हो तो उस पोजीशन पे बैठे रहो। हाँ, ये ग्रैंड कार्डन का 10x रूल है, सब कुछ है कि 10x योर मनी है, एवरीथिंग योर मनी, पर सच्चाई यही है कि तुम भाई नहीं कर सकते इतना। अगर तुम्हें स्केल करना है ना, तो मतलब वो पोजीशन देख रहे हो ना, जो वहां पे डेट फंस गया था, अब गेम आया होता है पैसों के फंसने की। तो जो आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करना कि अगर ये कैसा लगा, ये मतलब थोड़ा सा मैंने जज्बात तो बोला, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा बताने लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्केल करो, तो तमीज से पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो।